दोस्तों हमारे साथ एक रेलवे एम्प्लॉई है जो अभी जीडीसी एग्ज़ाम दे करके आ रहे हैं, तो हम जानेंगे कि जीडीसी एग्ज़ाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछा था और क्या क्राइटेरिया होता है। ऑलरेडी ये जॉब में है और एग्ज़ाम दिए हैं। तो बताइए सर, क्या नाम है आपका? बिट्टू सिंह। और कौन से पोस्ट पे है आप? अभी टेक्नीशियन है। टेक्नीशियन है? हाँ जी। और आज आपका जीडीसी एग्ज़ाम था? हाँ। क्या होता है जीडीसी एग्ज़ाम? मतलब जीडीसी एग्ज़ाम एम्प्लॉई लोगों के लिए है, रेलवे एम्प्लॉइयों के लिए डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है। तो कितना क्वेश्चन पूछा था इसमें? 100 क्वेश्चन था। और किस पोस्ट के लिए था? ये गुड्स गार्ड के लिए था। गुड्स गार्ड के लिए था? हाँ जी। और एक बात और पूछेंगे कि क्वेश्चन का टाइप कैसा रहता है? जैसे नॉर्मल एग्जाम होता है वैसा रहता है कि कुछ अलग रहता है? नॉर्मल ही रहता है, ज़्यादा कुछ नहीं रहता। सिलेबस क्या रहता है? सिलेबस मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस रहता। जीके जीएस, करंट अफेयर? हाँ, करंट अफेयर भी रहता। लेवल कैसा रहता है? टफ रहता है, इजी रहता है? लेवल मीडियम रहता, टफ नहीं रहता। और क्या कटअप कैसे जाता है मतलब इसमें बाकी की? कटअप का तो कोई कुछ बता नहीं सकते हैं, पेपर के हिसाब से रहता है। पेपर इजी रहा तो कटअप ऊपर जाएगा, पेपर हार्ड रहा तो कटअप नीचे जाएगा। पिछली बार कितना गया था? पिछली बार कटअप 75 के आसपास था। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर कोई लड़का मतलब अगर रेलवे में आता है तो कितना दिन बाद वो जीडीसी दे सकता है? जीडीसी एग्ज़ाम देने के लिए पहले तो उसके क्राइटेरिया के हिसाब से आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। क्वालिफिकेशन आपका उसके लायक है तो आप उसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। जैसे कि दैट मीन्स आपको जिस जीडीसी के लिए, जिस पोस्ट के लिए दे रहे हैं उसके हिसाब से आपका एजुकेशन होना चाहिए। ये गुड्स गार्ड का था। गुड्स गार्ड का इसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए। ग्रेजुएशन चाहिए? हाँ जी। और कौन कौन सा पोस्ट था उसमें? इसमें सिर्फ गुड्स गार्ड ही था। सिर्फ गुड्स गार्ड था? हाँ जी। तो क्या लग रहा है कि आप रिजल्ट आएगा तो गार्ड बन जाएंगे? मतलब अभी बनाए हैं हम तो अपने हिसाब से अपना 100% दे के आए हैं। हाँ। और उसके बाद वो भगवान की मर्जी क्या होता है देखेंगे। और एक चीज़ और पूछेंगे कि जैसे कंपटीशन कैसा रहता है? ज़्यादा रहता है, कम रहता है? कंपटीशन ज़्यादा नहीं रहता है तो कम भी नहीं रहता है, क्योंकि जीडीसी जिसका भी क्वालिफिकेशन वैसा है सभी लोग इस फॉर्म को फिलअप करते हैं। हाँ। सभी लोग इसी तैयारी में रहते हैं कि हाँ जी भाई हम इससे ऊपर जाएं। हाँ। अपने पोस्ट से ऊपर जाके रहें। कौन कौन दे सकते हैं जीडीसी? जीडीसी देने के लिए फर्स्ट ये हेल्पर यानी ग्रुप डी से स्टार्ट होता है। हाँ। और टेक्नीशियन टेक थर्ड तक आदमी दे सकता है। टेक थर्ड तक? हाँ, टेक थर्ड तक। जेई और एमसीएम लोग नहीं दे सकते? नहीं, जेई और एमसीएम लोग नहीं दे सकते क्योंकि उनका ग्रेड पे गुड्स गार्ड के तुलना में ज़्यादा हो जाता है, इसलिए वो लोग नहीं दे पाते हैं। आरपीएफ भी नहीं दे सकते? आरपीएफ भी नहीं दे सकते। अच्छा, एक सवाल और रहेगा कि जैसे कुछ क्वेश्चन याद है आपको? थोड़ा बहुत हिंट दीजिए। क्वेश्चन तो कुछ याद है, इतना वो माइंड पे नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ मैथ का क्वेश्चन है। मैथ ज़्यादा हार्ड नहीं था, इजी था। मैथ बनाने में हमको ज़्यादा मज़ा आता है और मैथ में आई थिंक मेरे हिसाब से 30 to 30 सॉल्व करके आया हूँ। और रीजनिंग था, रीजनिंग 30 में 28 सॉल्व किया। तो कितना टोटल अटेम्प्ट किया? टोटल 100 to 100। हम किसी भी एग्ज़ाम में 100 to 100 अटेम्प्ट करते हैं। 100 में 100 बनाए? हाँ, 100 में 100 अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि आप 100 अगर अटेम्प्ट करते हैं तो अगर कहीं आपका लक अच्छा है, आपके साथ है, तो शायद आपका रिजल्ट बहुत अच्छा से हो सकता है। 100 में 100 भी सही हो सकता है इट में भी। तो मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक। और कुछ और सवाल मैं आपसे पूछूंगा। थैंक्स। कि जैसे अभी कोई भी मतलब बोल सकते हैं कि कितना दिन बाद जीडीसी दे सकते हैं? जीडीसी देने के लिए आपका ज्वाइनिंग के बाद अगर आप ज्वाइन करते हैं टेक थर्ड से, अगर अब मैं अपना बता रहा हूँ, टेक थर्ड से अगर आप ज्वाइन करते हैं, आपका जब पोस्टिंग हो जाता है उसके आप 1 साल बाद क्या आपका जब भी वैकेंसी आए आप दे सकते हैं। मतलब ज्वाइनिंग के बाद दे सकते हैं? हाँ, ज्वाइनिंग के बाद आप दे सकते हैं। उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है कि नहीं, 2 साल 6 महीने ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा बोल सकते हैं कि अगर कोई टेक थर्ड ज्वाइन किया और इन द केस अगर लक अच्छा रहा और आ गया वैकेंसी, तो 6 महीने में एग्जाम हुआ तो गार्ड बन सकता है? हाँ, वो दे सकता है एग्जाम। हाँ, ऐसा बोल सकते हैं। ग्रुप डी वाला भी मतलब कोई भी? हाँ, वो भी दे सकता है। और कौन सा एग्जाम होता है इसमें डिपार्टमेंटल में? जीडीसी होता है, एलडीसी होता है। ये 2 एग्जाम होता है। अच्छा, इससे मतलब जैसे ट्रेनिंग भी कुछ रहता है और क्या मतलब एम्प्लॉई है तो कुछ बेनिफिट मिलता है कि नहीं मिलता है? नहीं, एम्प्लॉई है तो ही आप ये एलडीसी या फिर जीडीसी फॉर्म डाल सकते हैं। अगर एम्प्लॉय नहीं है तो आप ये फॉर्म नहीं डाल सकते। मेडिकल होता है या उसी मेडिकल? नहीं, मेडिकल होता है। हाँ। आप जिस पोस्ट के लिए जाइएगा उस पोस्ट का मेडिकल होगा। एट ए टाइम नहीं होता है, बाद में होता है।
और कंपटीशन कैसा रहता है, ज़्यादा रहता है कम रहता है, मतलब बच्चों का कैसा रहता है? कंपटीशन देखिए मेरे हिसाब से तो ज़्यादा ही मान के चलिए, क्योंकि जितने भी लड़के मेरे साथ थे, जितने भी लड़के मिले मेरे क्लास में, मतलब मेरे क्लासरूम में जिस रूम में मेरा एग्ज़ाम था उस रूम में कोई भी बच्चा एब्सेंट नहीं था। हाँ, मतलब लगभग सभी एम्प्लॉय थे। हाँ, सभी एम्प्लॉय। अच्छा, सिर्फ अपने जोन के ही दे सकते हैं कि अदर जोन वाले भी दे सकते हैं? नहीं, सिर्फ अपने जोन के ही दे सकते हैं। मतलब आप हुबली से हैं तो हुबली वाले ही सिर्फ दे सकते हैं? हाँ, दूसरा कोई अदर कोई नहीं दे सकता। अच्छा, मान लीजिए कि जैसे बोर्ड है अपना आरआरबी बेंगलुरु। हाँ। तो बेंगलुरु में 3 डिवीजन आता है। हाँ जी। तो मैसूरू बेंगलुरु तीनों दे सकते हैं? नहीं, सिर्फ हुबली डिवीजन ही दे सकता। तो जीडीसी में सिर्फ डिवीजन वाले ही दे सकते हैं? हाँ, डिवीजन वाले ही दे सकता। और डिवीजन वाले नहीं दे सकते? जैसे मैसूरू हो गया, बेंगलुरु नहीं दे सकता। तो कटअप तो मतलब सेफ रहता होगा और कंपटीशन भी बहुत कम रहता होगा? एम्प्लॉय कम नहीं ना है, एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा है, इसलिए कटअप कम नहीं जाएगा। और तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ग्रुप डी वालों के लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी है गार्ड बनने के लिए, क्योंकि खास करके उनका ही ज़्यादा ये रहता है ना? हाँ, ये तो सही बात है कि ग्रुप डी वालों के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अभी ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है, तो बहुत सारे बच्चे जानना चाहते हैं कि जीडीसी क्या है, क्या हम ग्रुप डी को जॉब लेंगे तो हमको उसमें मतलब जीडीसी या आगे बढ़ने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं, बहुत अच्छा है। और जितने भी बच्चे आने वाले हैं ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर दे रहे हैं, उन सभी के लिए मैं तो यही बोलूँगा कि भाई अच्छे से जल्दी ज्वाइन कर लें, ताकि आप आगे इसमें आके जीडीसी या फिर एलडीसी कोई भी चीज़ दे के एग्ज़ाम आप ऊपर से ऊपर के पोस्ट पे जा सकें। मतलब ये नहीं सोच सकते कि ग्रुप डी है नहीं ज्वाइन करेंगे या हम ग्रुप डी में क्यों ज्वाइन करें, मतलब यहाँ से आपको बहुत सारे रास्ते। हाँ, आप एक बार ये ग्रुप डी से भी ज्वाइन करके आप काफ़ी ऊपर तक जा सकते हैं। इसलिए ये कभी मत सोचिए कि हाँ जी हम ग्रुप डी का है तो इसको हम छोड़ दें, इसको ज्वाइन कीजिए। हाँ, टैलेंट आपके पास है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू सर, आपसे बात करके अच्छा लगा। थैंक यू। लेकिन सबसे दिलचस्प ये लगा कि इन्होंने 100 में 100 बनाया।